सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई सतपाल विश्नोई जी ने अपनी जिज्ञासा, अपनी समस्या प्रकट की है। गुरु जी साष्टांग दंडवत प्रणाम। सतपाल जी खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सदगुरुदेव की कृपा आपके सर पर हमेशा बनी रहे। ध्यान में बैठने के 1 घंटे बाद पैरों में दर्द होने लगता है, कृपा करके कोई उपाय बताएं। सतपाल जी, आप ध्यान में बैठते हैं, 1 घंटे बाद पैरों में दर्द हो रहा है। आसन सिद्धि वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसे देखिए। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। यदि आप लंबे समय तक एक ही आसन में बैठ करके ध्यान करना चाहते हैं तो आपको आसन सिद्ध करना होगा। और आसन सिद्ध करने का अर्थ, जिस आसन पर आप बैठते हैं उसके सिद्ध करने से नहीं है। कोई सूती का आसन है, कोई ऊन का आसन है, किसी भी वस्तु से बना हुआ आसन हो, उसके सिद्ध करने का मेरा कोई अर्थ नहीं है। मेरा अर्थ है आपको एक स्थिति में बैठने में पूरा कमांड स्थापित करना होगा, नियंत्रण स्थापित करना होगा। आपको अभ्यास के माध्यम से उस स्थिति को प्राप्त करना होगा। और यह स्थिति किसी एक आसन में बैठ करके आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपको पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, इन तीनों का अभ्यास करना होगा। इन तीनों का आप बदल बदल कर अभ्यास करेंगे, तभी जाकर के आपकी नाड़ियाँ, पैरों की नस नाड़ियाँ उस स्थिति में आएंगी जब आप बिना किसी बाधा के निर्बाध 3, साढ़े 3, 4, 5 घंटे तक सहजता से बैठ पाएंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, 2 घंटे तक जो व्यक्ति एक आसन में बैठ गया, उसके लिए आगे की यात्रा बेहद सरल है, सहज है। समस्या 2 घंटे तक ही है। 2 घंटे के बाद फिर बहुत कुछ सहज हो जाता है। ये जो पैरों में झंझनाहट होती है, पैरों में दर्द होता है, पैरों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है, वे 2 घंटे तक ही है। 2 घंटे बैठ जाओ, फिर सब कुछ सहज हो जाएगा। इसलिए आप जब ध्यान में बैठें, प्रारंभिक स्थिति में प्रारंभ करें पद्मासन से। पैर जैसे ही दर्द करने लगे, सहन करें। लेकिन जब सहन शक्ति जवाब देने लगे, तब आप सिद्धासन में आएं। सिद्धासन कैसे लगाया जाता है, यह आप
आसन सिद्धि वीडियो से समझें। बाएं पैर की एड़ी गुदाद्वार एवं अंडकोश के बीच का जो भाग है उसे सीवनी कहते हैं, उस पर सटी रहेगी दबाव से, और दाहिने पैर की एड़ी अंडकोश के ऊपर दबाव डालेगी। इस स्थिति में आप ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में बैठ करके ध्यान करेंगे। आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। पद्मासन आप जानते ही हैं, वज्रासन को भी जानते हैं, और नहीं जानते हैं आसन सिद्धि वीडियो देखें। आजकल YouTube पर बहुतायत है सब कुछ सिखाने वालों की, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। आप आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।